बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही अल बुखारी किताब मवाक़ीतिस सलात बाब 30 अस्सलातो बादल फ़ज्र हत्ता तरताफ़े अश-शम्सो, यानी फ़जर के बाद सूरज बुलंद होने तक नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 581। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा, पसंदीदा आदमियों ने मेरे पास बयान किया, सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनमें मेरे नज़दीक हज़रत उमर हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद ता वक्ते के सूरज खूब रोशन न हो जाए और असर की नमाज के बाद ता वक्ते के वो डूब न जाए नमाज पढ़ने से मना फरमाया। इसी बाब की अगली हदीस 582 है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया, कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाज के लिए सूरज निकलने की जुस्तजू न किया करो और न उसके डूबने की। इसी बाब की अगली हदीस 583 है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज का किनारा निकल आए तो तुम नमाज में ताख़ीर करो यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए, और जब सूरज का किनारा गायब हो जाए तो नमाज में ताख़ीर करो यहाँ तक कि सूरज छुप जाए। इसी बाब की अगली हदीस 584 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो किस्म की ख़रीद व फ़रोख्त से और दो तर्ज के लिबास से और दो नमाज़ों से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर के बाद सूरज निकलने तक और असर के बाद सूरज गुरूब होने तक नमाज पढ़ने से और बदन पर कपड़ा इस तरह लपेटने से कि दोनों हाथ अंदर लिपटे रहें और एक ही कपड़े में गोठ मारकर जानों उठाकर इस तरह बैठने से कि अपनी शर्मगाह को ऊपर की तरफ से खुला रखे और फेंक कर और हाथ से छूकर ख़रीदो फ़रोख्त करने से मना फरमाया। तशरीह मज़कूरा बाला बाब के ज़ैल में जो रवायतें लाई गई हैं उनमें असर के बाद भी नमाज पढ़ने की मुमानत का सरी ज़िक्र है, मगर उन्वाने बाब में फ़जर की तख़सीस की गई है, जिसका सबब अल्लामा इब्ने हजर रहमहुल्लाह ये बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद 2 रकतें पढ़ा करते थे और एक दफ़ा आपने ज़ोहर की आखिरी सुन्नतें भी नमाज फ़जर के बाद पढ़ीं। इसलिए इमाम मौसूफ़ ने एहतियात से काम लिया है। इस एहतियात का पता अगले बाब के उन्वान से पाया जाता है। बाब 30 का उन्वान मुतलक रखा है, इसमें किसी हुक्म की तरफ इशारा नहीं किया, और इसकी वजह यह है कि इस मसले में बहुत इख्तलाफ हुआ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह और एक जमात फ़ुक़हा ने इन औक़ात में हर किस्म की नमाज पढ़नी नाजायज़ करार दी है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने सवाए फ़र्ज़ के बाकी तमाम नफली नमाज़ें पढ़नी नाजायज़ समझी हैं। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह और एक जमात ने उनके बरअक्स नमाज फ़रीज़ा जो वक्त पर नहीं पढ़ी गई और नफली नमाज़ें जैसे मस्जिद में दाखिल होने, ईदैन, सूरज ग्रहण और जनाजे की नमाज़ें पढ़ना जायज़ करार दी हैं। फ़ुक़हा का पहला ग्रोह रवायत नंबर 581 से इस्तिदलाल करता है और इन रवायतों से इस्तंबात करदा हुक्म को मनसूख समझते हैं, जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असर सुन्नतें पढ़ने और वक्त के अंदर
ایک رکعت پڑھنے پر باقی نماز پوری کرنے کا ذکر آتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ انہی ہدایات سے جواز کا استدلال کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔